Good afternoon, everyone. So, in the last lecture of Random Geography series, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया इंडियन मॉनसून के बारे में कि डिस्क्राइब इंडियन मॉनसून एंड उसका हमने जितने भी सीजन्स हैं, चाहे वो साउथ वेस्ट मॉनसून है या फिर वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, कोल्ड वेदर सीजन है, वॉट हॉट वेदर सीजन है, जितने भी थे हमने डिस्कस किया। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फैक्टर्स। ठीक है, द फैक्टर्स which is responsible for what, which is responsible for साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, तो ऐसे हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर विच इन्फ्लुएंस द साउथ वेस्ट मॉनसून। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, सो पहला है आपका दैट इज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, लैटिट्यूडनल एंड longitudinal extent. If you see the map of India, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes, this is tropic of cancer which passes through India. ठीक है, which passes through India. So in the southern part of tropic of cancer and in the northern part of tropic of cancer, if you notice the India that this particular region जो है आपका always lies in the tropical region, and when it lies in the tropical region that means what, tropical region sun is vertical, sun is throughout the, just a second, sun is vertical throughout the year, या फिर sun lies in this tropical region or equatorial region in India. And so that is why if you see the temperature, the climate of northern India is a kind of moderate क्लाइमेट। क्यों, अगर कोस्टल की बात करूं तो, लेकिन जब इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में देखोगे कि देयर इज अ हीट एंड ह्यूमिडिटी। कोस्टल में भी क्या है, हीट एंड ह्यूमिडिटी, बट जो क्लाइमेट है दैट इज इक्वेबल क्लाइमेट। इक्वेबल क्लाइमेट मींस व्हाट, कि डेली टेम्परेचर रेंज जो है, ठीक है, और या फिर एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है दैट इज वेरी वेरी मिनिमम। ठीक है, इन द नदर्न पार्ट और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका जो अबव वाला पार्ट है वहां पे आप देखोगे तो वहां पे क्या है, वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है ना। ड्यूरिंग विंटर इफ यू सी दिस नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम विंटर ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर ड्यूरिंग हॉट समर सीजन देख रहे हो यहाँ पे, तो व्हाट इज देयर, कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आपका दिल्ली है या फिर हरियाणा, राजस्थान, इन सब रीजन में क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट है क्यों। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड है, ठीक है, जो लैटिट्यूड है उसकी वजह से भी क्या होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वजह से भी क्या होता है कि आपका जो क्लाइमेट है दैट गॉट अफेक्टेड। गेटिंग इट? सो दिस इज लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम क्लाइमेट, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, अगर कोस्टल रीजन है तो इक्वेबल क्लाइमेट। इक्वेबल क्लाइमेट मींस क्या, डेली टेम्परेचर रेंज या फिर एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है दैट इज वेरी वेरी मिनिमम। बट अगर इंटीरियर पार्ट आप देखोगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर, तो क्या है, एक्सट्रीम हीटिंग है ना, एक्सट्रीम हीटिंग। क्यों, क्योंकि अगेन यहां पे आता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन बॉडी। लैंड जो है दैट गॉट हीटेड अप वेरी क्विकली, वाटर बॉडी दैट गॉट हीटेड अप वेरी स्लोली। ठीक है, और आपको पता है कि ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द
सी और द ओशन बॉडी, यहाँ पे क्या है, इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कहाँ पे, टेपरिंग पार्ट, ये वाला जो पार्ट है टेपरिंग पार्ट, यहाँ पे यू हैव व्हाट, इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट। गेटिंग इट। उसके बाद है एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो एंड ला नीना जो है, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द what, that also influencing the साउथ वेस्ट मानसून। कैसे, अगर आप देखोगे, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया है तो वहां पे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एल नीनो एंड ला नीना, कि हाउ ला नीना फॉर्म्ड, हाउ एल नीनो फॉर्म्ड, एंड हाउ ला नीना एंड एल नीनो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग और इन्फ्लुएंसिंग इंडियन मॉनसून। ठीक है, होता क्या है, ड्यूरिंग एल नीनो ईयर, ड्यूरिंग एल नीनो ईयर है ना, जो आपका इंडियन मॉनसून है, जो आपका इंडियन मॉनसून है, दैट वीकेन ड्यूरिंग एल नीनो ईयर। ठीक है, बिकॉज एल नीनो है जो, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू आपका जो सेंट्रल पैसिफिक है या फिर जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक है, उसका जो सरफेस, वार्म सरफेस वाटर है, दैट इज एल नीनो। ठीक है, और ला नीना क्या है, ला नीना इज द कोल्ड सरफेस वाटर, उसका उल्टा फेस। ठीक है, ला एल नीनो का उल्टा क्या है, ला नीना इज देयर। And due to this, if La Nina air is there, that means what? That means heavy rainfall in Australia, heavy rainfall in Indonesia, and it will definitely, cause a heavy rainfall or flood-like situation, flood in India. ठीक है, not only this, if you see जो ला नीना है, ठीक है, ला नीना and El Nino is responsible for weakening the Indian monsoon, and that is why there is a forest fire in, कहाँ पे, in Australia में, there is a forest fire in Indonesia, there is a forest fire, incident of forest fire in India sometimes you will see, and drought like situation in India. So in such a way आपका जो El Nino है या फिर जो आपका ला नीना है, ठीक है, आप एक बार जो लास्ट लेक्चर है एल नीनो एंड ला नीना का, उसको एक बार रेफर करोगे, आपको ये सारी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो जो एल नीनो है एंड ला नीना है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन मॉनसून। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर्स विच सेज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब क्या है, सपोज ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कोस्टल रीजन। ठीक है, दिस इज कोस्टल रीजन एंड दिस इज इंटीरियर वाला पार्ट। लेट मी ड्रॉ एक अच्छा सा डायग्राम। ठीक है, सो दिस इज दिल्ली। ठीक है, ये आपका कोलकाता है यहाँ पे तो कहीं पे। ठीक है, दिस इज चेन्नई, मुंबई, ठीक है, मैंगलोर। सो दिस इज राजस्थान, ये वाला पार्ट राजस्थान का। ठीक है, अब दिस इज कोस्टल जोन एंड दिस इज इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, बिकॉज द डिस्टेंस इज मोर, अगर आप दिल्ली का डिस्टेंस देखो फ्रॉम दिस प्लेस, मतलब दिस कोस्टल रीजन, वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो मुंबई है, मुंबई इज नियरर टू दिल्ली। ठीक है, उसी तरीके से जो मैंगलोर या बैंगलोर है, दैट इज नियरर टू द कोस्टल रीजन। चेन्नई इज नियरर टू द कोस्टल, कोलकाता इज नियरर टू द कोस्टल रीजन। The person who is living in this coastal area, coastal region, मुंबई में रहने वाला, चेन्नई में रहने वाला, they won't feel seasonal variation। उसको पता नहीं है कि एक्सट्रीम हीटिंग क्या होती है, उसको ये नहीं पता है कि एक्सट्रीम विंटर क्या होता है। बट जो पर्सन हु इज सिटिंग इन दिल्ली, ठीक है, वो ये नहीं पता कर पाएगा कि इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है। इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट मींस व्हाट, कि जो डेली टेम्परेचर रेंज है या फिर जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो मिनिमम। ठीक है, तो
the person who is living in the coastal region will not experience the extreme climate of India. At the same time, the person who is living in Delhi, living in Rajasthan, Haryana wale region में, they won't experience equable type of climate. And why this is so? Because of what? Distance from the sea. ठीक है? जो सी से डिस्टेंस ज्यादा है और आप इस एरिया में, इस कोस्टल में, देयर इज अगेन मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ क्या? सी एंड ओशन. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा, दैट इज रिलीफ फीचर्स, दैट इज हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड अरावली. लेट्स लुक एट इट. सो थोड़ा सा आपको इसका समझ में आए. ठीक है. This is Western Ghat, this is Western Ghat, this is Aravalli and this is Himalaya. ठीक है. And as you know कि ये जो है, this is साउथ वेस्ट मॉनसून का अरेबियन सी ब्रांच एंड दिस इज साउथ वेस्ट मॉनसून का बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ठीक है. बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है, दैट विल हिट द अराकान योमा एंड इट विल चैनलाइज. ठीक है. अराकान योमा और जो ये पूर्वांचल रेंज है, दैट विल चैनलाइज दिस विंड इनटू इंटीरियर पार्ट. ठीक है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस Himalaya that is present over here, this will also channelize this wind and it will blow in this manner from east to west. Now think of it. Because of presence of Himalaya, because of presence of Himalaya during southwest monsoon, what is happening कि आपका जो foothills of Himalaya है, that got rainfall. ठीक है. that got rainfall and due to this what is happening, the perennial nature of river को जो है पानी है कब? ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून भी. और ऊपर में हम देखेंगे, इसके ऊपर क्या है, जब हम सरफेस और अपर विंड करेंगे तो वहां पे साउथ वेस्टर्ली जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसके बारे में वी विल डिस्कस. ठीक है. अब देखो, दिस हिमालय इज एक्टिंग एज अ बैरियर एंड दैट इज व्हाई द फुटहिल्स ऑफ हिमालय गॉट द रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून. एट द सेम टाइम दिस हिमालय जो आर्कटिक ओशन में, जो आर्कटिक रीजन में जो चिल्ड विंड है, दे आर कमिंग. ठीक है. दे आर ट्राइंग टू कम एंड बिकॉज यू नो कि जो हिमालय का हाइट है, दैट इज वेरी वेरी जो उसका ऑल्टीट्यूड है, दैट इज वेरी हाई, 8,000, more than 8,000 मीटर. एंड दैट इज वाई व्हाट इज हैपनिंग, जो चिल्ड विंड है उसको क्या करता है, ये स्टॉप करता है. इट एक्ट्स एज अ शील्ड for this chilling wind and that is why during winter हमारा इंडिया जो है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है with the presence of Himalaya. इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है अप्लाइड क्वेश्चन कि had the Himalaya not been there, अगर हिमालय यहाँ पे नहीं है तो what will happen. हिमालय यहाँ पे नहीं है तो पहला केस कि ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून देयर वोंट बी रेनफॉल इन दिस रीजन, दैट इज फुटहिल्स ऑफ हिमालय. एंड दैट इज वाई पूरा का पूरा जो मॉनसून है, दैट विल क्रॉस द इंडिया. व्हेन मॉनसून विल क्रॉस द इंडिया, ठीक है, तो रेनफॉल नहीं है. और व्हेन देयर इज नो रेनफॉल तो नथिंग कैन ग्रो, मतलब डेजर्ट कौन सा? ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून डेजर्ट कैसा? हॉट डेजर्ट. ठीक है. बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग विंटर व्हाट इज हैपनिंग, ऊपर से चिल्ड विंड इज कमिंग एंड बिकॉज सपोज कि यहाँ पे हैड द हिमालय नॉट बीन देयर, अगर हिमालय नहीं है ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे, तो व्हाट वुड बी द रिपरकशंस, ऊपर का जो चिल्ड विंड है वो आकर के यहाँ पे क्या करेगा, पूरा का पूरा जो आपका चिल्ड विंड है, आइस, ठीक है, दैट इंटायर इंडिया, ठीक है, इट वुड बी द अगेन डेजर्ट. और ये डेजर्ट कैसा होगा? दैट इज कोल्ड डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स व्हाट? वेयर नथिंग कैन ग्रो, कुछ ग्रो नहीं कर सकता है. ठीक है, डेजर्ट. तो विद द प्रेजेंस ऑफ हिमालय हमारे यहाँ पे क्या है,
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है तो दैट सपोर्ट्स आवर इकोनॉमी, ठीक है। सो ये है आपका इसका हॉलिस्टिक अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग इट कि इसका होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। सेम विद द वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज अ बैरियर, व्हेन इट एक्ट्स एज अ बैरियर एयर और विंड इज फोर्स टू राइज अप, wind is forced to rise up, and after reaching certain height it cools, condenses and give heavy rainfall in this region. And this particular region western ghat, अगर आप यूपीएससी का पास्ट ईयर पेपर देखोगे तो यहां से क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन है, आपका हिमालय से क्वेश्चन है, ठीक है। और द क्वेश्चन इज अप्लाइड इन नेचर, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसका पूरा 360 डिग्री यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट आंसर। अब पूछेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न घाट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आपका हिमालय। तो इंपॉर्टेंस क्या है हिमालय का? पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि आप देख रहे हो कि इट एक्ट एज अ शील्ड, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव protective layer which stop the chilled wind from Antarctica, and it is giving rainfall ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, पहला। अब इसकी वजह से क्या है कि अगर आप देखते हो कि पेरेनियल नेचर ऑफ व्हाट हिमालयन रिवर, पेरेनियल, तो जब पेरेनियल रिवर का नेचर है पेरेनियल, तो यहां पे आप देखोगे कि क्या है, डैम्स, यहां पे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, उसको कनेक्ट करो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है तो उसको आप कनेक्ट करो इकोनॉमी से कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसको आप फर्दर और आगे लेके चलो, तो क्या होगा, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट है दैट मीन्स व्हाट, यू हैव मनी, व्हेन यू हैव मनी देन यू विल डिमांड, ठीक है, आपका डिमांड विल इंक्रीज करेगा। व्हेन योर डिमांड विल इंक्रीज तो एट द सेम टाइम क्या होगा कि प्रोडक्शन शुड बी देयर, ठीक है, उस डिमांड को मेट करने के लिए व्हाट शुड बी देयर, प्रोडक्शन शुड बी देयर, सप्लाई शुड बी देयर। अब टू सप्लाई, टू प्रोड्यूस द आइटम्स व्हाट शुड हैपन, अगेन एम्प्लॉयमेंट, अगेन एम्प्लॉयमेंट मींस अगेन मनी। तो आप देख रहे हो कि ये एक सर्किल है, ये एक साइकिल है। अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझते हो तो यू आर कनेक्टिंग इट विद किसके साथ, पूरा का पूरा इकोनॉमी के साथ। गेटिंग इट? तो ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड उसका पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी का इकोनॉमी वाला पार्ट है उसको, ठीक है। अगेन और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हिमालय का? हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है कि इट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, पोटेबल वाटर, इरिगेशन पर्पस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। अब पानी है हमारे पास, इरिगेशन फैसिलिटीज है, इरिगेशन फैसिलिटीज है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है तो फार्मर्स के पास अगेन पैसा, व्हेन फार्मर के पास जब पैसा है तो दे विल इन्वेस्ट, ठीक है, दे विल अगेन डिमांड, तो उसके जो बच्चे हैं वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, दे विल डिमांड। तो इस चीज को आप सोचो, ये कहीं से आपको बुक में नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है, ये कनेक्शन है और आपको यही चीज सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग। तो इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ, और इसका एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा है इंडो गैंजेटिक प्लेन में, और दैट इज वाई इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी से द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। फूड बास्केट ऑफ इंडिया मतलब फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मतलब माल न्यूट्रिशन नहीं है, माल न्यूट्रिशन नहीं है मतलब आपका जो लेबर फोर्स है दैट लेबर फोर्स विल बी व्हाट, हेल्दी। जब आपका लेबर फोर्स अगर हेल्दी है तो क्या होगा, तो ये सब कहानी आप खुद से सीख सकते हो, ठीक है। उसके उसके बाद जो है और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हिमालय का, थिंक ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज हाई इन द हिमालय कंपेरेटिव टू अदर रीजन इन द इंडिया, इजंट इट सो? सो ऑल ऑफ दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, ठीक है। ये तो हिमालय के इंपॉर्टेंस की बात हुई, और इसी तरीके से ही आपका जो हिमालय है दैट इज व्हाट, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन मॉनसून, ठीक है। उसी तरीके से आपका वेस्टर्न घाट, अब वहां यहाँ पे भी आप सेम कहानी करोगे, ठीक है। रेनफॉल है, रेनफॉल है तो मतलब क्या है कि रेनफॉल है मतलब बायोडाइवर्सिटी इज ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो इसीलिए आपका जो देखोगे कि आपका ये वाला जो रीजन है दैट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नीचे में
सॉरी, यहाँ पे कहीं पे जो है दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सॉरी, ठीक है। सेम एट द सेम टाइम जो अरावली है, दैट अरावली इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन मॉनसून बिकॉज दिस पार्ट ऑफ अरेबियन सी ब्रांच फ्लो पैरेलल टू द अरावली एंड दैट इज वाई वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो है आपका दैट इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, दिस इज थार डेजर्ट। ठीक है। उसके बाद है आपका विंड्स, या फिर विंड्स में देर आर टू टाइप्स ऑफ विंड, एक तो है सरफेस विंड और दूसरा है आपका अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा विंड जो ग्राउंड पे नहीं है, ऊपर में है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है। और हमने बात किया है क्या, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, दैट ओरिजिनेट समवेयर इन मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और दूसरा हमने डिस्कस किया है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दैट इज तेज के बारे में, ठीक है। तो तेज इज ऑल्सो influencing Indian monsoon by driving the moisture laden wind to the interior part of India, and as a result of it what is happening, जो interior part of India है वहां पे क्या है, rainfall है। this is the upper air circulation and this is subtropical westerly jet stream, और इसकी वजह से क्या है, western disturbance in the southwestern part of India, and this western disturbance जो है that is helpful for rabi crops, ठीक है। rabi crops स्पेशली किसके लिए, वीट के लिए, गेटिंग इट। उसके बाद है आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है, जैसे एज यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द हाइट, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जो माउंटेनियस रीजन जो है, जो हिल वाला रीजन है, दैट पर्टिकुलर रीजन विल एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट। एट द सेम टाइम जो प्लेन में है, जो नीचे वाला रीजन है, वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। इफ यू सी जो आगरा है, ठीक है, आगरा तो कहां पे है, आगरा इज समवेयर ओवर हेयर, और सेम जगह पे सेम लैटिट्यूड पे अगर देखोगे तो क्या है, सेम लैटिट्यूड पे दार्जिलिंग है, दिस इज दार्जिलिंग एंड दिस इज आगरा, ठीक है। और आगरा का टेम्परेचर जो है इन द मंथ ऑफ जनवरी क्या होगा, समवेयर अराउंड 16 डिग्री 15 डिग्री है ना, ये है। लेकिन जो दार्जिलिंग का टेम्परेचर है कब, इन द मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज इन व्हाट, नेगेटिव, 0 डिग्री से कम है, या फिर मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके है, 3 डिग्री 4 डिग्री। आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि दार्जिलिंग जो है although they are at the same latitude but they are at the higher height, जो हाइट है उसका क्या है, ज्यादा है, एंड दैट इज वाई हाइट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, और दैट इज वाई वो वाला जो रीजन है दैट एक्सपीरियंसेस व्हाट, एक्सपीरियंसेस कोल्ड क्लाइमेट। अंडरस्टैंडिंग। सो आपका जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग व्हाट, ऑल्टीट्यूड जो है आपका दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन मॉनसून, ठीक है। सो वो सारी कहानी जो हमने अभी करी, ये सारा का सारा यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज इंडिया लाइज बोथ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स, मतलब साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट इज इन सब ट्रॉपिकल जोन्स, डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द सदर्न पार्ट क्लोजर to the equator, closer to the equator, has high temperatures year round with little variation, while the northern part experiences an extreme climate with greater daily and annual temperature ranges. इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर डेली एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज, मतलब जो डेली टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, मान लो कि इन अ पर्टिकुलर डे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, से फॉर एग्जांपल इज 35 डिग्री, एंड जो मिनिमम टेम्परेचर है दैट इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट इज व्हाट योर टेम्परेचर रेंज, चाहे वो आप क्या देखोगे, डेली देखोगे या फिर एनुअल देखोगे, वो क्या है, बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। इन द ट्रॉपिकल या फिर इन द कोस्टल रीजन,
El Nino and La Nina. Although we've did the story of El Nino and La Nina, during the normal condition, stronger offshore trade wind blew from South America towards Australia. ये वाला पार्ट जो है आप एक बार जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देख करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है. सो कैसे एल नीनो आपका डेवलप होता है, ये सारी कहानी है. कैसे आपका जो ग्लोबल इफेक्ट है एल नीनो का पूरा इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल पे या ग्लोब पे, वो आप देख सकते हो, ठीक है. और ला नीना क्या है, दैट इज देयर, ठीक है, एक्सट्रीम ऑफ नॉर्मल कंडीशन. उसके बाद है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, coastal area in India have a moderate climate. What? Due to the sea's moderating influence, while interior regions experience extreme temperature. As a result, places like Mumbai face minimal temperature variation, whereas cities like Delhi, कानपुर, ठीक है, अमृतसर, ये सब जो है शार्प सीजनल कॉन्ट्रास्ट दैट इम्पैक्ट डेली लाइफ, क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट में है, ठीक है. यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशन नहीं है. उसके बाद है आपका रिलीफ फीचर्स, दैट इज हिमालय, वेस्टर्न घाट, अरावली. इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन रिलीफ फीचर्स, जो भी है अमरकंटक का प्लाटू हो गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन मॉनसून, बट इतना जो है आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है. Himalaya. The lofty Himalayas act as a climatic barrier, shielding India from cold Arctic wind and trapping monsoon winds, causing them to what? Causing them to release moisture within the subcontinent. ठीक है. और इसीलिए क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर देयर. अगर ये नहीं होता तो क्या होता, डेजर्ट होता, ठीक है. वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ बैरियर टू साउथ वेस्ट मॉनसून winds, causing heavy rainfall on their windward side, western slope, while the leeward side, eastern slope जो है remains relatively dry. और that is why यहाँ पे क्या है, जो farmers doing suicide. Understanding? Aravali is running parallel to the direction of the southwest monsoon, do not obstruct the winds effectively, resulting in low rainfall in regions like Rajasthan. ठीक है. क्या है, ड्राई कंडीशन मतलब डेजर्ट कंडीशन. नेक्स्ट यू हैव व्हाट, नेक्स्ट यू हैव सरफेस विंड. विंड का जो है दो पार्ट्स है, एक तो सरफेस विंड, दूसरा इज अपर एयर सर्कुलेशन. अपर एयर सर्कुलेशन मतलब क्या, विंड दैट इज फ्लोइंग अबव द ग्राउंड सरफेस, ठीक है. The surface wind in India are influenced by the differential heating of land and sea. ठीक है. During summer, the intense heating of the land mass creates a low pressure area, attracting moisture laden southwest monsoon winds from the Indian Ocean. ठीक है. In winter, the land cools rapidly, forming a high pressure zone, causing dry northeast trade winds to blow from land to sea. And that is why in winter आप देखोगे during जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो आपका इंटीरियर इंडिया है, दैट बिकम्स ड्राई कंडीशन एक्सेप्ट कोरोमंडल कोस्ट, जहां पे ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून देयर इज अ रेनफॉल इन चेन्नई तमिलनाडु वाला रीजन. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में फिर से यहाँ पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एज वेल एज द जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, दैट आल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन मॉनसून. अपर एयर सर्कुलेशन जो है इज गवर्न्ड बाय द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, इन विंटर एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन समर. तो ये जो पॉइंट है आप इसको याद रखना कि जो आपका ईस्टर्ली, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो कब है, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून. ऑल्दो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है दैट इज ड्यूरिंग द समर, विंटर
बोथ, लेकिन जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी वो ज्यादा है इन विंटर, किसका, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड साउथवर्ड। आईटीसीजेड एंड जो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है कैन नॉट लिव टुगेदर, और इसीलिए इन द मंथ ऑफ समर या फिर इन द मंथ ऑफ साउथ वेस्ट वाला जो मॉनसून है उस टाइम पे यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर में नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, ठीक है, एंड दैट शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड ड्यू टू दिस, जो सदरली ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है दैट गॉट डिसअपियर, ठीक है मॉनसून के टाइम पे भी, समर के टाइम पे भी, विंटर के टाइम पे भी, ठीक है। इन समर द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स strengthen the southwest monsoon by aiding the inflow of moist wind into the subcontinent, ठीक है। नेक्स्ट, altitude, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज with height, so mountainous areas are cooler than plains. For example, though Agra and Darjeeling जो lie on the same latitude, आगरा का जो जनवरी टेम्परेचर इज व्हाट, जनवरी टेम्परेचर इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड, while दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज जस्ट 4 डिग्री। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड कहने का मतलब नहीं एग्जैक्टली 4 ही होगा, इट विल वेरी, क्लाइमेट है, दिस इज नॉट अ मैथ दैट जस्ट यू पुट जस्ट फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा 4 मतलब 4, नो, दिस इज क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन मॉनसून, क्या क्या सिग्निफिकेंस है अगर आप देखोगे तो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस है इसका, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, डबल काउंटेड इकोनॉमिक इंपैक्ट, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, या फिर अर्बन प्लानिंग एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन मॉनसून से आपसे सीधे सीधा मेंस में क्या क्वेश्चन कैन कम, अंडरस्टैंडिंग इट। सो क्या है, द इंडियन मॉनसून इज व्हाट, द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, दिस इज लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। क्यों लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, आपको पता चला, जितना भी इसका डायमेंशन है जो भी मैंने डिस्कस किया, ऑन दैट बेसिस यू कैन से कि जो इंडियन मॉनसून है दैट इज व्हाट, द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। और इस तरीके के जो वर्ड्स है ना दैट शुड कम इन योर आंसर, ये सब चीज आपके आंसर में आना चाहिए, आने दो इन सब चीजों को आपके आंसर में, ठीक है। ये जो कुछ की वर्ड्स होते हैं ये आपके आंसर का जो क्वालिटी होता है उसको क्या करते हैं, ये इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है। इंपैक्टिंग नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, फ्रॉम एग्रीकल्चर, राइट, फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी टू कल्चर एंड इकोसिस्टम। ये इंडियन मॉनसून सारे सिस्टम मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के क्या हो रहा है उसको क्या इम्पैक्ट करता है। एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस क्या होगा, ओवर 60% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर इज रेन फेड, ठीक है। स्पेशली द खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, कॉटन, पल्सेस एंड शुगर केन, जिसमें से आपका राइस हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है। ये सब जो है दैट इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप, एंड विदाउट वाटर, अगर बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो मतलब क्या कि ये सब एक्टिविटीज आपके यहाँ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इट। मॉनसून डिटरमाइंस क्रॉप का प्रोडक्टिविटी, फूड का सिक्योरिटी एंड रूरल इनकम। अगर मॉनसून नहीं है मीनिंग व्हाट कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी नहीं है, अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है तो देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, माल न्यूट्रिशन। जब प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन देन व्हाट, देन इकोनॉमी जो है आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा क्योंकि आपका हेल्दी लेबर फोर्स नहीं है, और जब आपका हेल्दी लेबर फोर्स नहीं है मीनिंग व्हाट कि दे विल नॉट परफॉर्म वेल, ठीक है। उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी दैट विल नॉट बी
एट पार विद द वेस्टर्न नेशन और जो भी अदर कंट्रीज है उसके. रूरल इनकम ऑब्वियसली जो आपका इंडिया है दैट इज एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, जहां पे जो रूरल इनकम है दैट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इंडियन मॉनसून. तो इस तरीके से जो है आपका इंडियन मॉनसून इन सब चीजों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. तो दैट इज द सिग्निफिकेंस, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन मॉनसून. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, क्या है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट. ठीक है, अगेन कि एग्रीकल्चर जो है दैट एम्प्लॉयज अराउंड 46% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एंड सो मॉनसून परफॉर्मेंस डायरेक्टली अफेक्ट्स द जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड मार्केट प्राइस. कैसे? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है सपोज कि अच्छा नहीं हुआ है ना, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है वो अच्छा नहीं है, मीनिंग व्हाट कि जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये सब उस कहानी में हम देखेंगे. उसके बाद इन्फ्लेशन मतलब क्या कि प्रोडक्शन नहीं है लेकिन डिमांड तो है, डिमांड है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, और व्हेन प्राइस विल इंक्रीज क्या है, इन्फ्लेशन है. मार्केट प्राइस विल डिटरमाइंड बाय इंडियन मॉनसून एज वेल. अंडरस्टैंडिंग इट, ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, है ना. तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, आपको सोचना है, यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ विद दिस लेक्चर ओनली. आप खुद से भी सोच सकते हो, आप अपने डायमेंशन को और भी बड़ा कर सकते हो, और ये कहाँ से आएगा, विद द रीडिंग. ठीक है, एक बार आपने इसके बेसिक्स को समझा और जैसे जैसे इस पे आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, तो जो आपका थिंकिंग है दैट बिकम्स ब्रॉड, वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होता हो जाएगा. गुड मॉनसून मीन्स व्हाट, इकोनॉमिक बूस्ट. पुअर मॉनसून, इन्फ्लेशन, रूरल डिस्ट्रेस, लो डिमांड. ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है आप लिख सकते हो अपने आंसर में. एंड अगेन जो भी आप सीख रहे हो इस जर्नी में दैट इज नॉट लिमिटेड टू इंडियन मॉनसून, ऐसा नहीं है. आप इस सब चीजों को अगर कहीं ऐसे जगह पे यूज होना है जहां पे आप यूज कर सकते हो तो यू कैन यूज इट. ठीक है, वाटर रिसोर्स, पता है कि मॉनसून रेन्स रिचार्ज रिवर, लेक्स, डैम्स, रिजर्वायर एंड ग्राउंड वाटर, एंड दैट इज व्हाई it is very good resource for what, water, ground water recharge, पोर्टेबल वाटर, इरिगेशन पर्पस. ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि कनाल इरिगेशन है वो दैट इज प्रिवेलेंट, दैट इज इन फैशन इन आपका जो नॉर्थ वाला इंडिया है वहां पे. सप्लाईज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड हाइड्रो पावर. तो ये सारी कहानी के लिए जो आप ड्रिंकिंग के लिए पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्री को रन करने के लिए पानी चाहिए, इवन हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए व्हाट यू नीड इज यू रिक्वायर वाटर. कहां से आएगा, इंडियन मॉनसून. अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, सपोर्ट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन. अब आपका जो वेजिटेशन है, ठीक है, आपका जो फॉरेस्ट है, आपका जो बायोडाइवर्सिटी है दैट डिपेंड्स ऑन टू मेजर इनपुट्स. एक तो रेनफॉल, दूसरा टेम्परेचर. ठीक है, जहां पे ये दोनों कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, जहां पे भी ये दोनों कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट वहां पे देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी इज हायर. एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टेम्परेचर भी अच्छा खासा एज वेल एज द आपका मॉनसून. मेघालय, ठीक है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. अंडरस्टैंडिंग, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो ये सब जो है इंटर रिलेटेड जो है आपका फेनोमेना. मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन्स, कंट्रोल्स डेजर्टिफिकेशन इन ड्राई एरियाज लाइक राजस्थान बाय ओकेजनल रेन. ठीक है, अगर बारिश नहीं है मतलब डेजर्ट. आप लद्दाख को देखो, लेह लद्दाख इज व्हाट, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट, कुछ भी नहीं है वहां पे. ठीक है, राजस्थान वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, जहां पे वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली जहां पे थार डेजर्ट. क्यों, रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल नहीं है तो नथिंग कैन
ग्रो, टेम्परेचर है लेकिन रेनफॉल नहीं है, तो दैट इज वाई क्या है वहां पे, दैट इज वाई डेजर्ट्स आर देयर। ठीक है, अर्बन प्लानिंग एंड लाइफस्टाइल, इंडियन मॉनसून जो है दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अर्बन प्लानिंग एंड लाइफस्टाइल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ड्रेनेज, वाटर सप्लाई इज डिजाइंड अराउंड द मॉनसून, जहां पे मॉनसून विंड है, सॉरी जहां पे मॉनसूनल रेनफॉल है, अराउंड दोज एरियाज क्या हो सकता है कि वाटर सप्लाई जो है दैट कैन बी डन। जैसे कि आप देखोगे कि जो गैंजेटिक प्लेन है दैट इज अ वाटर सरप्लस रीजन, बट एट द सेम टाइम जो पेनिनसुलर इंडिया है दैट इज वाटर डेफिसिट रीजन, जहां पे सीजनल रेनफॉल है और सीजनल रेनफॉल है, इसीलिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू connect the link of river, and that is why interlinking project of river, मीनिंग व्हाट कि जो भी सरप्लस वाटर है इन द गैंजेटिक प्लेन उसको शिफ्ट करना है इन द वाटर डेफिसिट रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सो दैट जो फार्मर दे आर डूइंग सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन है ना, सो वो सब चीज क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग मॉनसून इन्फ्लुएंस ऑल्सो द ट्रैवल, मतलब ड्यूरिंग मॉनसून यू कैन नॉट ट्रैवल, वाई, बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। क्या होगा अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग टू द हिमालयन रीजन और अगर मॉनसून का रीजन है तो लैंडस्लाइड है, मीनिंग जो ट्रैवल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखोगे आप न्यूज में वो ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, कहीं पे ब्रिज ब्रेक हो जा रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड से रोड जो है वो ब्रेक हो जा रहा है ना, तो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज जो है दैट गॉट डिसरप्ट, है ना, टूरिज्म, फेस्टिवल्स एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द ऑनसेट ऑफ इंडियन मॉनसून। मॉनसून के जैसे ही मॉनसून का आगमन होता है, फेस्टिवल सीजन क्या होता है, स्टार्ट होता है, एंड डेली रूटीन्स जो है वो। कल्चरल रेफरेंस, अगेन मॉनसून इज सेलिब्रेटेड इन इंडियन आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, जैसे कि ये तीज, ओनम है, ये सब फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मॉनसूनल रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, so it defines India's tropical monsoon climate, causes temperature moderation due to cloud cover and rain, creates seasonal variation essential for soil formation and fertility. ठीक है, so these are all the aspects of all the importance you can, आप और भी सोच सकते हो अगर आप सोच सकते हो तो। ठीक है, do not limit yourself till the PPT, till the PDF, है ना। Indian monsoon, in conclusion, you can say Indian monsoon is not just a weather phenomena, but a socio-economic force that determines the fate of India's people. ठीक है, productivity and planning. So इस तरीके के जो है आप words को conclude, इस तरीके के वर्ड से आप जो है अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज द इंटायर डायमेंशन ऑफ आपका किसका, इंडियन मॉनसून का। हमने वो सारे डायमेंशंस को टच किया। गो रीड एनसीईआरटी, if you want to read some other books you can read. Apart from it, many articles on Indian monsoon are there on internet. ठीक है, you can read also them, and so that अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि जो चीजें हैं वो कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, इंडियन मॉनसून अगेन ये जितना भी आपने पढ़ा दैट इज नॉट अ स्टैटिक फिनोमिना। आई एम अगेन सेइंग दिस इज इवॉल्विंग, नया नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, हम अभी अपने क्लाइमेट को पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो नया नया चीज है वो आप कहाँ से सीखोगे, दैट वी विल गो थ्रू। जैसे जैसे आप पेपर को पढ़ोगे, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो वहां से आपको आइडिया, अच्छा ये चीज भी है जो इंडियन मॉनसून को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।